हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम अला तहय्यति वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मदनिय्यिल मक्किय्यिल हाशमिय्यिल क़ुरैशिय्यिल अब्तही मौलाना व मौलुस सकलैन इमामना व इमामल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिज़ ज़हरा अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हान मन ला यअतदी अला अहलि ममलिकतिह, सुब्हान मन ला याख़ुज़ु अहलल अर्ज़ि बिअल्वानिल अज़ाब, सुब्हानर रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा अजअल ली फ़ी क़ल्बी नूरन व बसरन व फ़हमन व इल्मा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ उस परवरदिगार आलम के लिए है कि जो इस आलमीन का रब है, वो परवरदिगार कि जिसने हमारी हिदायत का ख़ास एहतिमाम और ख़ास इंतज़ाम किया। मेरा मौजू है कि अहले बैत और हमारी ज़िंदगी, कि जिसके ज़रिए हम अहले बैत के बारे में जानकर अपने अंदर उन तमाम चीज़ों को लेकर आएँ कि जो अहले बैत हमसे चाहते हैं, हम भी इताअत गुज़ार बन सकें। जिस तरह से हमने इससे पहले वाली मजलिस में इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू की, आज मैं चाहूँगी कि एक ऐसी शख्सियत के बारे में गुफ्तगू की जाए कि जो एक ख़ातून हैं लेकिन अहले बैत में शुमार होती हैं, कि जो पंजतन में शुमार होती हैं। वो बीबी कि जिनके लिए पैगम्बर इस्लाम ने ये इरशाद फरमाया कि इब्नती फ़ातिमा तो सैयदतुन निसाइल आलमीन, कि मेरी बेटी फ़ातिमा आलमीन की औरतों की सरदार हैं। और ज़ाहिर सी बात है कि क्यों ना सरदार हों जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा, कि जिसका बाबा बाबुल मदीना हो, बाबुल मदीनतुल इल्म हो, तो उसकी बेटी किस तरह सैयदो सरदार ना करार पाए, किस तरह वो नमूने अमल और उसवे हसना ना करार पाए। लिहाजा आज हम देखेंगे कि हमें शहज़ादी की ज़िंदगी से वो कौन से दर्स हैं जो मिलते हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तख्लीक़ जन्नत के एक सेब के ज़रिए हुई, कि जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी एक मेराज में दिया गया था। क्योंकि रसूलुल्लाह की फ़कत एक मेराज नहीं हुई थी ना, रसूलुल्लाह की न जाने कितनी मेराजें हुई थी। और उन्हीं किसी एक मेराज में से इस एक सेब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया गया था, और जिसके बाद आपकी विलादत हुई है। और ये अम्र इस बात की तरफ इशारा करता है, इस नुक्ते की तरफ इशारा करता है कि इस दुनिया में अगर हमें कोई नेक औलाद चाहिए है तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि मादे को, कि हमारे पास जो मादा हो वो हलाल और तय्यब रास्ते से आया हो। यानी जिस चीज़ को हम कंज्यूम कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, या जो हमारी अर्निंग है, या जो हम पहन रहे हैं, या जिस घर में रह रहे हैं, वो तमाम चीज़ें हलाल हों। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक ख़ूबसूरत और बेहतरीन माहौल साजगार हो उस बच्चे के लिए, तो फिर एक बच्चे की तरबियत उस माहौल में और उस हलाल ग़िज़ा खाने की वजह से बहुत बेहतरीन होती है। आप देखें कि उमूमन
पेरेंट्स इस बात की शिकायत करते हैं कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, मैं ये कहती हूँ या कहता हूँ वो ऐसा नहीं करते। तो उनके लिए ज़रूरी है कि आप उनके साथ ऐसा कनेक्शन अपना बनाएं कि बच्चे पहले आपसे कन्वर्सेशन करें। पेरेंट्स को ये लगता है कि हमने बच्चों को स्कूल भेज दिया, उनकी मंथली फ़ीस दे दी, ट्यूशन के टाइम पर ट्यूशन भेज दिया और बस ओके, और खाना खिला दिया। ये नहीं है, इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता। इस्लाम ने प्रॉपर तरबियत का तरीक़ा सिखाया है, हमें तरबियत का तरीक़ा सीखना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद दुनिया और आखिरत दोनों जगह रुश्दो कमाल हासिल करे, तो उसके लिए हमें भी तो स्ट्रगल करना होगा। और फिर ये वो ज़िम्मेदारी है कि अगर आपने ये ज़िम्मेदारी सही से अंजाम ना दी तो रोज़े आखिरत अल्लाह आपसे सवाल करेगा कि मैंने तुम्हें इस ओहदे पर फायज़ किया कि तुम्हें माँ और बाप बनाया, तुम्हें इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दी कि इंसानियत को तुम परवान चढ़ाओ, और तुमने क्या तरबियत करी है। आज के टाइम पे चूँकि मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, 98% पेरेंट्स की ये शिकायत होती है कि मेरा बच्चा हर टाइम मोबाइल देखता है, हर टाइम मोबाइल देखता रहता है, उससे अगर ले लो तो वो खाना नहीं खाता है। तो एक ये तो बहुत बड़ा फैक्ट है कि आज के टाइम पर आप बच्चों से मोबाइल छीन नहीं सकते, क्योंकि अगर आप कुछ टाइम तक मोबाइल उनसे छीन भी लेंगे, क्योंकि मोबाइल आज ज़रूरियात ज़िंदगी बन चुका है। कल को बच्चा स्कूल जाएगा, वहाँ कुछ उसे प्रोजेक्ट करना है या ऑनलाइन क्लासेस करनी है या कुछ भी अपना प्रोजेक्ट बनाना है, या इस तरह की जो दूसरी भी चीज़ें होती हैं जो मोबाइल के ही ज़रिए हैं, तो एक ना एक दिन तो आप बच्चे को देंगे ना मोबाइल। बच्चा मोबाइल ले रहा है ये प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा मोबाइल में देख क्या रहा है, बच्चा मोबाइल से सीख क्या रहा है, बच्चा सुन क्या रहा है, समझ क्या रहा है, ये प्रॉब्लम है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि आप देखें कि उनके बच्चे हैं और वो कुछ भी सॉन्ग लगा के दे देते हैं, किसी भी तरह का कार्टून, चाहे वो कुछ भी मैसेज दे रहा हो, लेकिन वो लगा कर दे देते हैं और बच्चा आराम से देख रहा है, और फिर पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। आप मुझे ये बताइए कि क्या उस मोबाइल में, जो मोबाइल आप बच्चे के हवाले कर रहे हैं, क्या उसमें अच्छी बातें नहीं हैं? क्या उसमें अच्छी चीज़ें नहीं हैं? हैं, उसमें अच्छी बातें भी हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन आपने अपने बच्चे को हैबिचुअल बनाया ही नहीं। आपने जब ज़िंदगी में पहली मर्तबा उस बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ाया तो उसको क्या दिखाया? आप खुद सोचें कि आपने क्या लगा कर उसे दिया कि फिर वो उसका एडिक्ट हो गया कि अब वो वही देखता रहता है। जो बच्चे आज कार्टून के एडिक्ट हैं और कार्टून देखते रहते हैं, तो बच्चा खुद से तो नहीं जाना ना कि ये कार्टून क्या है, कार्टून कैसे लगता है, किसी ने उसे लगा कर दिया तो वो देखते देखते एडिक्ट हो गया। आप देखें यूट्यूब पर या गूगल पर या जहाँ भी आप वीडियोज़ देखना चाहें, इस्लामिक वीडियोस लातादाद हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हम चाहें तो अपने बच्चों को वो भी दिखा सकते हैं, हम खुद ही नहीं दिखाते, हम खुद ही नहीं दिखाना चाहते, और फिर कहते हैं हमारा बच्चा तो मोबाइल का एडिक्ट हो गया है। मोबाइल का एडिक्ट हो गया है, लेकिन अगर वो मोबाइल से कुछ अच्छी बातें सीख ले तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, आपका बच्चा सारा दिन मोबाइल लिए है, लेकिन वो सीख क्या रहा है? अगर वो फालतू में अपना वक्त इसराफ कर रहा है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये गलत है उसके आने वाले मुस्तकबिल के लिए, और वो धीरे धीरे एडिक्ट हो रहा। आज ये देख रहा, कल कुछ और देखेगा, परसों कुछ और देखेगा। लेकिन अगर आप इब्तिदा ही अच्छी कर दें, उसको नेक चीज़ें दिखाएं, जब पहली बार बच्चे के हाथ में मोबाइल दें तो उसे ऐसी अच्छी चीज़ों को लगा कर दें, तो बच्चा उसी चीज़ का एडिक्ट होगा ना। जो चीज़ सिखाएंगे बच्चा वही सीखेगा। कितने घरानों में मैंने देखा है, बच्चों से कहते हैं बेटा डांस करके दिखाओ, वो नया गाना आया है ना, उसमें मेरा बच्चा बहुत अच्छा डांस करता है, डांस करके दिखाओ। और ख्याल क्या रहता है जहन में, अभी तो बच्चा है ना, अभी तो ये छोटा बच्चा है। अजीज़ान मोहतरम, यही छोटा बच्चा ये जो है ये मिट्टी की मानिंद होता है, जैसे गीली मिट्टी होती है, छोटा बच्चा गीली मिट्टी की मानिंद है। आप उस गीली मिट्टी को जिस भी शेप में ढालेंगे वो आखिर तक उसी शेप में रहेगी। सिमिलरली इस बच्चे के अंदर जो कुछ भी आप आज फीड करेंगे, जवानी तक ये बच्चा ऐसा ही रहेगा। आप इसके अंदर गलत बातें, गलत आदतें, झूठ बोलना, अखलाक ना सिखाना, ये सब डालेंगे, बड़ा होकर भी ऐसा ही रहेगा। फिर आप ये एक्सपेक्टेशन ना रखें कि बच्चा मेरा बड़ा होकर ऐसा हो जाए। क्यों हो जाएगा? जब आपने नींव ही नहीं डाली, जब आपने इब्तिदा अच्छी नहीं करी, ये कहकर टाल दिया कि अरे अभी तो बच्चा है, तो फिर अब यही बच्चा जब उसी उन्वान से बढ़ रहा है, उसी उन्वान से ग्रो हो रहा है, और जब ग्रो हो गया, जवान हो गया, अब आप कह रहे हैं
मेरी औलाद तो अच्छी नहीं है, मेरी औलाद फर्मा बरदार नहीं है। आपने कितना वक्त दिया औलाद को, आपने कितनी कॉन्वर्जेशन की, कितना आपने समझा, आपने इस्लाम के बारे में बताया कि नहीं बताया, हलाल हराम का फ़र्क सिखाया कि नहीं सिखाया। ये सब पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चे को बचपन से ये सारी बातें सिखाएं, अच्छा माहौल दें, हलाल ग़िज़ा खिलाएं। बच्चे को जिस चीज़ का आदी बनाएंगे बच्चा उस चीज़ का आदी बनेगा। लिहाजा छोटे छोटे मासूम बच्चों से एक्सपेक्टेशन ना लगाएं और छोटे छोटे बच्चों पर इल्ज़ाम न डालें कि मेरा बच्चा तो सुनता नहीं। आप जिस एतबार से पाल रहे हैं बच्चा उस तरह से पल रहा है। तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी से एक नुक्ता हमें क्या मिलता है कि अगर नेक सालेह फरमाबरदार औलाद चाहिए तो माहौल को बेहतरीन बनाएं, जैसा कि रसूल अल्लाह और जनाब खदीजा ने वैसा माहौल दिया। दूसरा नुक्ता कि जिसके बारे में हम जानते हैं कि रसूल अल्लाह ने जनाब खदीजा से अक़्द किया, जो कि मलिकतुल अरब थी, बल्कि पैगाम तो ख़ुद जनाब खदीजा ने भेजा। तो ये इस नुक्ते की तरफ इशारा है कि अगर नेक और सालेह औलाद चाहिए तो फिर हमसफ़र भी बेहतरीन होना चाहिए, हमसफ़र का इंतखाब बेहतरीन होना चाहिए। जनाब खदीजा के पास रिश्तों की कमी नहीं थी, अमीर तरीन रिश्ते उनके पास आते थे, लेकिन उन्होंने सबको ठुकरा दिया। क्यों ठुकराया? क्योंकि उनको ज़रूरत थी एक नेक औलाद की, फिर चाहे उसकी वजह से उन्हें माशरे का कानून तोड़कर खुद ही रिश्ता क्यों ना देना पड़े, फिर चाहे उन्हें महर की रकम खुद ही क्यों ना अदा करनी पड़े, फिर चाहे उन्हें अपनी सारी दौलत शौहर की राह में कुर्बान क्यों ना करना पड़े, लेकिन उन्होंने बरतरी दी, फ़ौक़ियत दी इस बात को कि मैं किसको अपना हम सफ़र चुन रही हूँ, मैं किसके साथ अक़्द कर रही हूँ, मेरी औलाद कैसी होगी। लिहाजा अगर नेक सालेह औलाद चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है उस औरत के लिए कि नेक मर्द का इंतखाब करे, और अगर मर्द को तमन्ना है कि उसकी औलाद नेक हो तो फिर जाहिर सी बात है उसके लिए भी यही मैसेज है कि वो अपने लिए नेक औरत का इंतखाब करे। अब जबकि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत हो गई, आपकी विलादत के बारे में मिलता है कि सन 5 बेसत में आपकी विलादत हुई, और ये वो ज़माना था कि जब रसूल अल्लाह सख्त तरीन मसाइब से गुज़र रहे थे। कुफ़ारे मक्का बेइंतहा आपको परेशान कर रहे थे, आपको बहुत सारी अज़ियतों का सामना करना पड़ रहा था, और फिर वो वक्त आया कि जब आपको बाइकॉट कर दिया गया और आपको मजबूरन शेब अबी तालिब में पनाह लेनी पड़ी। हत्ता कि ये वक्त आ गया कि आप और आपके साथियों को एक लुक़मा नान भी नसीब नहीं होता था और आप सब पत्ते खाने पर मजबूर हो गए। और इस वक्त जनाब सैयदा की उम्र क्या है? 3 या 4 बरस की उम्र है आपकी, और आप रसूल अल्लाह के साथ हैं। छोटा सा बच्चा, इतना छोटा सा बच्चा अगर है तो ज़रा सी मुश्किलात पर बच्चे रोने लगते हैं, भूख और प्यास से तड़पने लगते हैं, मगर तारीख़ में कहीं नहीं मिलता कि जनाब सैयदा ने कभी भी कोई भी शिकवा किया हो। ज़ाहिर सी बात है ये रसूल अल्लाह के जिस्म का टुकड़ा है कि जिनके लिए रसूल ने फरमाया अल फ़ातिमा तो बज़तो मिन्नी, कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। तो जनाब फ़ातिमा किस तरह से शिकवा कर सकती थी? और ये अम्र इस नुक्ते की तरफ इशारा है कि दुनिया की हर शरीफ तरीन औलाद का यही रवैया होना चाहिए कि अगर उसके माँ बाप किसी नेक मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं तो उस मकसद में उनका सपोर्ट करे और अपनी बेजा ख्वाहिशात उनके सामने रख कर उन्हें अज़ियतों का मज़ीद सामना ना करने दे। बहुत सी औलाद आज ऐसी हैं कि जिनसे माँ बाप पनाह मांगते हैं कि अल्लाह ने मुझे ऐसी औलाद दी ना होती। लिहाजा ऐसी औलाद के लिए अल्लाह ने भी जहन्नम में एक अलग मकाम रखा हुआ है कि जो अपने माँ बाप को इस कदर अज़ियतें देते हैं, जानते हैं कि हमारे माँ बाप की ये सिचुएशन नहीं है, ऐसी फाइनेंशियली कंडीशन नहीं है कि वो हमारी इस विश को पूरा कर सकें, लेकिन उन्हें अपनी ये विश पूरी करवानी है तो करवानी है। बहुत से घरानों में ऐसा है, कितने वालिदैन शिकायत करते हैं, नाखुश होते हैं अपने बच्चों से। लिहाजा अगर हम जनाब सैयदा के मानने वाले हैं तो जनाब सैयदा से हमें ये सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमेशा पेशेंस के साथ रहें, अपनी ख्वाहिशात को दबा कर रखें और माँ बाप से किसी ऐसी ख्वाहिशात का मुतालिबा ना करें कि जिसे वो पूरा ना कर सकते हों। इसके बाद हम देखते हैं कि जनाब सैयदा जब ये
इसके बाद हम देखते हैं कि जनाब सैयदा रसूल अल्लाह के साथ इस तरह से रहीं कि रसूल अल्लाह ने आपको अपनी माँ का लक़ब दे दिया कि वो वक्त कि जब मुहासरा तो ख़त्म हो गया, लेकिन आपकी ज़ौजा हज़रत खदीजतुल कुबरा का इंतकाल, उसके कुछ वक्त के बाद आपके मेहरबान चचा हज़रत अबू तालिब का इंतकाल, गोया रसूल के ऊपर गमों का पहाड़ टूट गया। अब जब गमों का पहाड़ टूटा तो आपने उस साल को नाम दे दिया आमुल हुज़्न, यानी गम का साल। इस नाम से ही वाज़े हो रहा है कि रसूल अल्लाह के ऊपर वो साल कितना गिरा गुज़र रहा था। ऐसे में तारीख़ बताती है कि जनाब सैयदा ने अपने बाबा का मुस्तकिल साथ दिया, और इस तरह से साथ दिया, इस तरह से गमों का मदावा किया, इस तरह से उनके दर्द की दवा की, इस तरह से उनके ज़ख्मों को साफ़ किया, और शाना बशाना कदम ब कदम उनके साथ रहीं कि रसूल अल्लाह ने भी फरमा दिया कि फ़ातिमा मेरी बेटी नहीं, मेरी माँ है। और किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है कि मुस्तफ़ा कहते नहीं उम्मे अबीहा बेसबब, मुस्तफ़ा कहते नहीं उम्मे अबीहा बेसबब, फ़ातिमा ने बाप को दी माँ की शफ़क़त रोज़ व शब, सैयदा सिद्दीक़ा ताहिरा ज़हरा अज़रा लक़ब, ऐसी दुख्तर, ऐसी ज़ौजा, ऐसी माँ तब थी ना अब, पारे क़ल्बे रसूले दोसरा मुमकिन नहीं, सारी दुनिया में जवाब फ़ातिमा मुमकिन नहीं। वाक़ईन जनाब सैयदा की ज़ात वो ज़ात है कि जिनकी ज़िंदगी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं डिटेल में यहाँ बयान कर सकूँ। मैं जल्दी जल्दी अपने मौजू की तरफ बढ़ रही हूँ ताकि मुख्तसरन हम आपकी ज़िंदगी का जायज़ा लें। अब अगर हम जनाब सैयदा की सीरत को एज़ अ वाइफ देखते हैं तो हमें क्या मिलता है कि आप मौलाए कायनात के साथ इतनी मेहरबान रहती थी, इतनी शफ़ीक़ और हमदर्द रहती थी कि आपके बारे में मिलता है कि आपने मौलाए कायनात से कभी किसी भी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। और जब मौलाए कायनात आपसे सवाल करते कि फ़ातिमा कुछ ख्वाहिश हो बताओ, कुछ तो ख्वाहिश होगी तुम्हारी, तो जनाब सैयदा कहती नहीं, मेरे बाबा ने मुझे मना किया है। ये अपने बाबा की तालीम याफ्ता तरबियत करदा औलाद थी। आज हमारे माशरे में जब बेटियों की शादी की जाती है तो बेटियों को क्या सिखाया जाता है कि देखो कोई भी परेशानी होगी मुझे बताना, तुम्हारा शौहर है वो कहीं से भी पूरा करे, लेकिन करे, तुम्हारी ज़िम्मेदारी उठाए, तुम्हारी ये विश पूरी करे, तुम्हारी वो विश पूरी करे, मर्द तो है ही इसीलिए। ये जो थिंकिंग है ये बहुत गलत थिंकिंग है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। हमारा कल्चर अलग है और अहले बैत का कल्चर अलग है। हमारी ज़िंदगी अहले बैत से बहुत अलग है। हम सफ़र का मतलब होता है एक दूसरे का साथ देना। अगर शौहर के पास है तो ज़ाहिर है वो पूरा करेगा, और अगर नहीं है तो उसको ताने देना, उसको बार बार बातें सुनाना कि आप मुझे ये नहीं देते, आप मुझे वो नहीं देते, या अपने घर में अपने फ्रेंड सर्कल में शिकायत करना कि मेरे शौहर मेरे लिए ये नहीं करते, ये सिर्फ़ अपने नफ्स की ज़िल्लत है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी बेटी से ये फ़रमाया था कि ए फ़ातिमा अपने शौहर से कभी उस चीज़ का मुतालिबा ना करना कि जिसे वो पूरा ना कर पाए और वो शर्मिंदा हो जाए। और जनाब ज़हरा ने भी रसूलुल्लाह के इस मैसेज को ता हयात याद रखा और कभी भी इमाम अली से किसी किस्म का कोई मुतालिबा ना किया। ये है तालीम इस्लाम, ये है तालीम रसूल, ये है तालीम फ़ातिमा। हमारी ज़िंदगी में ये है या नहीं है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो इस चीज़ को हमें भी अपने अंदर लेकर आना चाहिए। अब अगर हम दूसरे मरहले में देखें तो जनाब सैयदा एक माँ भी बहुत अच्छी हैं। आप सोचें, तसव्वुर करें कि अपने बच्चों की ऐसी परवरिश की कि आपके बेटे मुहाफ़िज़े इस्लाम बन गए, जवानाने जन्नत के सरदार बन गए, जिन्होंने बातिल के चेहरे से नकाब उठा दिया, जिन्होंने दामने बातिल को तार तार कर दिया और दुनिया को दिखा दिया कि देखो बातिल चाहे जितना ही आगे क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन हक़ पर चलने वाला कभी हार नहीं सकता और कभी पीछे नहीं हट सकता। आपने इस तरह से तरबियत की, और आप एक बेटी, एक माँ, एक ज़ौजा होने के अलावा एक मुबल्लिगा भी हैं। आपके बारे में मिलता है कि आपने अपने दिनों को तकसीम कर रखा था कि एक दिन आप फ़िक़्ह पढ़ाती, एक दिन आप तफ़सीर पढ़ाती, एक दिन आप अखलाक पढ़ाती। इन तमाम सब्जेक्ट्स को आपने डिवाइड कर रखा था। और हम जनाब सैयदा के बारे में क्या जानते हैं कि वो चक्की भी चलाती थी। आप सोचें कि सारी ज़िम्मेदारी भी निभा रही हैं, तबलीग़ दीन भी कर रही हैं,
और आप सोशली भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। और एक जो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारे दरमियान, वो अपने जहन से निकाल दें। हम ये तसव्वुर करते हैं कि जनाब सैयदा बस काली चादर में लिपटी हुई एक खातून का नाम है जो घर के एक कोने में पड़ी चक्की चला रही हैं। हमारा ये तसव्वुर है, जबकि ये बात गलत है। जनाब सैयदा की तारीख़ अगर आप पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि जनाब सैयदा सोशली भी एक्टिव हैं और आप पॉलिटिकली भी एक्टिव हैं, स्पिरिचुअली भी एक्टिव हैं, आप शौहरदारी में भी आगे से आगे हैं, आप बेमिसाल बेटी भी हैं, आप बेमिसाल माँ भी हैं, हर जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही हैं। आप लोगों की खुशियों में भी शरीक होती थी, आप लोगों के गमों में भी शरीक होती। जंगे खंदक में आपने ग़िज़ा का इंतज़ाम किया, हज़रत हमज़ा की शहादत पर उनकी लाश पर भी आपने हाज़िरी दी। इसके अलावा अस्मा बिनते उमैस के जो बच्चे थे जब यतीम हुए, आप उनके घर खाना लेकर जाया करती थी। या जो हम मौलाए कायनात के बारे में सुनते हैं कि मौलाए कायनात रोटियां बांटते थे गरीबों में, और रोटियां इतनी होती थी कि आपकी पीठ पर निशान पड़ गए थे। निशान पड़ने का मतलब क्या है कि बहुत सारी रोटियां होती थी। तो वो रोटियां पकाने वाला कौन था? जनाब सैयदा की ज़ात। कि आप हर एक चीज़ में आगे से आगे, और जब इस्लाम पर वक्त पड़ा है, इमामत पर वक्त पड़ा है, उस वक्त भी आप आगे से आगे रहीं। आप दरबार में आई, आपने अपने हक़ का मुतालिबा किया, एक एक घर में गई, जहाँ पर दस्तक दी, दक्कुल बाब किया और लोगों को याद दिलाया है कि क्या तुम गदीर भूल गए। हर राह में एक्टिव रहने वाली ख़ातून को हम काली चादर में ढकी हुई एक ख़ातून तसव्वुर करके ये नहीं कह सकते कि जनाब सैयदा का काम घर में रहकर और चक्की चलाना था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ये कभी न फरमाते कि हम अल्लाह की तरफ से मखलूक़ात पर हुज्जत हैं और हमारी जद्दा फ़ातिमा हम पर हुज्जत हैं, यानी जनाब सैयदा 11 इमामों पर हुज्जत हैं। आप तसव्वुर करें कि एक ख़ातून किस तरह से हो सकती हैं हुज्जत। बिल्कुल इसी तरह से कि जिस तरह से इमामों की ज़िम्मेदारी होती है, वही ज़िम्मेदारी जनाब सैयदा ने भी निभाई है। क्यों? क्योंकि जनाब सैयदा भी अहले बैत में से हैं, अहले बैत की एक हस्ती हैं, बेमिसाल हस्ती हैं, हमारी सैयदो सरदार हैं कि जिन्हें अल्लाह ने मुंतखब किया, कि जिनके लिए अल्लाह ने फरमाया है कि इनकी इताअत करो, ये हमारे लिए उसवा हैं। लेकिन हम इनका क्या करते हैं? हम इनका सिर्फ ज़िक्र करते हैं सवाब कमाने के लिए। सिर्फ सवाब कमाने के लिए इनका ज़िक्र ना करें, बल्कि अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए इनका ज़िक्र करें, अपनी ज़िंदगी में कुछ दर्स हासिल करने के लिए इनका ज़िक्र करें। और जब हम इनके ज़िक्र को इस इंटेंशन के साथ करेंगे और अपनी लाइफ में तब्दीली लेकर आएंगे, तो ऑटोमेटिक हमें सवाब भी मिलेगा और हम जन्नत के भी हकदार हो जाएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, आपके सामने जैसा कि मैंने मुख्तसरन पेश किया कि जनाब सैयदा की शख्सियत क्या शख्सियत थी, आप सोचें कि जनाब सैयदा के साथ मुसलमानों ने क्या सलूक किया कि इधर रसूल की आँख बंद हुई और जनाब सैयदा पर जुल्मो सितम के पहाड़ टूट गए, और न आपको ज़िंदगी में सुकून से रहने दिया और ना बाद शहादत आपके रोज़े को मिस्मार कर दिया गया। और आज तक ये जुल्मो सितम का सिलसिला जारी है कि आज तक जनाब सैयदा की कब्र पर साया नहीं है। अज़ादारों, आज मैं चाहूँगी कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा की औलाद में से आज उनका ज़िक्र किया जाए, आज उनके मसाइब पढ़े जाएं कि जो 2 नन्हे मासूम बच्चे हैं, यानी हज़रत मुस्लिम के पिसर। हज़रत मुस्लिम के बच्चों के बारे में मिलता है कि आप दोनों को ज़िंदान में मुक़य्यद कर लिया गया था और किसी तरह आप दोनों ज़िंदान से निकल गए। जिस तरह जनाब मुस्लिम कल कूफ़े की गलियों में नाआशना थे, अनजान थे और इधर उधर भटक रहे थे, बिल्कुल यही हाल जनाब मुस्लिम के बच्चों का था। गलियों से आशना नहीं, रास्तों से आशना नहीं, अनजान शहर है और दोनों भाई इधर से उधर जा रहे हैं कि तभी एक ऐसी ख़ातून से मुलाकात हुई कि जो आले मोहम्मद से उनसियत रखती थी। जब उस ख़ातून को ये पता चला कि ये मुस्लिम इब्ने अक़ील के बच्चे हैं, उस ख़ातून ने उन बच्चों को अपने घर में पनाह दी। हालांकि वो ख़ातून जानती थी कि ज़माना, ये माहौल पुराशोभ है, इनको रखने में मेरी जान का भी ख़तरा हो सकता है, लेकिन इन सब की परवाह किए बग़ैर उस ख़ातून ने
उन दोनों बच्चों को अपने घर में रखा। और जब उसका शौहर रात में आया है, जिसका नाम हारिस था, उसने खाना खाया और खाना खाने के बाद वो अपने हुजरे में लेटने चला गया। इधर जनाब मुस्लिम के बेटों में से एक बेटे ने ख्वाब में देखा कि बाबा आए हैं और कह रहे हैं कि तुम लोग बहुत जल्द मुझसे मिलने वाले हो। ये ख्वाब देखते ही उसकी आंख खुल गई और वो रोने लगा और रोकर अपने भाई से उस ख्वाब का जिक्र करने लगा। और उधर हारिस की जो दूसरे कमरे में आराम कर रहा था, उसके कानों में जब ये सदा गई है, उसको ये एहसास हो गया कि इस घर में मेरे अलावा भी कोई और है। जिसके बाद वो उस हुजरे में आया तो उसने क्या देखा कि दो नन्हे नन्हे बच्चे हैं, एक दूसरे के गले में हाथ डालकर ज़ारो कतार गिरिया कर रहे हैं। ये देखकर वो खुश हो गया, हशाश बशाश हो गया और कहता है कि अरे, जिनको मैं पूरे शहर में ढूंढ रहा हूँ वो मेरे ही घर में मौजूद हैं। ये कहकर तारीख़ लिखती है कि हारिस ने उन बच्चों की जुल्फ़ों को अपने हाथ में पकड़ा। आप सोचें कि कितना कसीयुल क़ल्ब और किस कदर बुग़्ज़ रखने वाला था अहले बैत से कि वो नन्हे नन्हे बच्चे, वो चाहता तो उन बच्चों को हाथ से भी पकड़ सकता था, लेकिन नहीं, उसने उन बच्चों की जुल्फ़ों को अपने हाथ में लिया और खींचते हुए हुजरे से बाहर लेकर आया। उधर हारिस की ज़ौजा को जैसे ही ख़बर मालूम हुई, वो दौड़ती हुई हारिस के पास आई और आकर कहने लगी, ऐ हारिस, खुदा का खौफ करो, ये यतीम बच्चे हैं, इन्हें छोड़ दो, इन्हें जाने दो। लेकिन हारिस ने एक ना सुनी और घर से उन बच्चों को लेकर निकल गया और एक दरिया पर गया। और जब दरिया पर गया है तो बच्चों ने एक आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया कि ए शख्स, मुझे इतनी मोहलत दे दे कि हम 2 रकात नमाज़ पढ़ लें। जैसे ही उन बच्चों ने नमाज़ पढ़नी शुरू की और जब नमाज़ तमाम हुई है तो इतना शक़ी और इतना ज़ालिम शख्स था कि उसने छोटे भाई के सामने बड़े भाई के सर को तन से जुदा कर दिया और उसके जिस्म अक़दस को दरिया के पानी में डाल दिया। तारीख़ लिखती है कि वो जिस्म मुबारक पानी के ऊपर ही तैरता रहा, गोया कि ये सदा दे रहा हो कि ऐ मेरे भाई, तुम परेशान ना हो, मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक तुम मेरे हमरा ना आ जाओ। और इसके बाद हारिस ने दूसरे भाई के सर को भी कलम किया और जिस्म को दरिया में डाल दिया और फिर दोनों जिस्म पानी की तह में समा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।